लेकिन जिस तरीके से ट्रेनें लेट हो रही हैं और दूसरी कैंसिल होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। ट्रैक से ज़्यादा जो है ट्रेन हो गया। एक उधर आसनसोल लाइन आता है, दोनों आगे कंडरा में रुक जाता है, फिर गमारिया होके घुसता है। टाइमिंग एक साथ हो जाने के कारण कभी लेट होता है। से आने में 2 घंटे के टाइम लग जा रहे हैं यहाँ पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को। सीकेपी डिवीजन में लिखित नहीं लेकिन मौखिक रूप से कि भाई मालगाड़ी हैं, गुड्स ट्रेन है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है और ट्रैकों पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। प्राथमिकता है। अभी दिल्ली से फ़ोन आया था कि कुछ ट्रेन को लोग आदित्यपुर से, हम लोग जो टाटा के नामधारी ट्रेन है वो टाटा से ही छूटे, जिस नाम से यहाँ से चलता है कम से कम वो ट्रेन को यहाँ से चलने दिया जाए। एनएचआई को लेकर जो बारिश हुई इस बार आपने देखा कि जो भी हाईवे के किनारे जो कॉलोनियां हैं आवासीय वो सब डूब गया और इसके लिए कहा गया कि एनएच ने सही से पानी का निकासी नहीं, जिसकी वजह से डूबने का। तो हमको किसी को पता नहीं मानसून इतना जल्दी आ जाएगा। यहाँ एक फ्लाईओवर भी होना चाहिए या नहीं होने, जिस तरीके से बिष्टुपुर साक्षी अब ट्रैफिक रेंगने लगा है। क्या है ना, यहाँ पर दो सरकार है, एक टाटा स्टील का है और एक राज्य सरकार का। तो फ्लाईओवर तो कहीं से भी बन सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है। एयरपोर्ट पर क्या अपडेट है? एयरपोर्ट में अभी एक वहाँ से 100 एकड़ ज़मीन का स्टेट गवर्नमेंट ने एनओसी के लिए लिखा था, बट कुछ पेपर कमी का होने कर लौटा दिया। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम फिर से यहाँ सांसद के कार्यालय पहुँचे हैं। जनता दरबार चल रही है, लेकिन मेरा सवाल आप जानते हैं कि जो खासकर रेलवे को लेकर, इसलिए कि अभी जो जमशेदपुर की हालात है, तो दादा सबसे पहला सवाल रेलवे से है कि एकमात्र हम लोगों का संसाधन जमशेदपुर को जोड़ने के लिए अभी रेलवे है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेनें लेट हो रही हैं और दूसरी कैंसिल होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, और ख़ासकर जब हम लोग सीकेपी डिवीज़न में आते हैं बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या इसको लेकर क्या कारण है और क्यों नहीं कोई एक्शन? यहाँ का जो है मूल जो है ट्रैक से ज़्यादा जो है ट्रेन हो गया। अब स्वाभाविक है, एक ट्रेन हटेगा तो भी दूसरा जाकर खड़ा होगा, समझी कि नहीं। और उधर से एक जो उधर से आता है, ये तो बॉम्बे लाइन एक हो गया, एक उधर आसनसोल लाइन आता है, दोनों आगे कंडरा में रुक जाता है, फिर गमारिया होके घुसता है। तो अप एंड डाउन जो है ये भी कभी टाइमिंग एक साथ हो जाने के कारण कभी लेट होता है। और इस चीज़ को हम लोग अभी जीएम और डीआरएम दोनों का नॉलेज में दिए कि इसको टाइमिंग को ठीक करना है। ट्रेन उधर से ठीक आती है, कंडरा के इधर इंटर में पुरुलिया, कुछ जगह पुरुलिया से स्लो हो जाता है। चांडिल से आने में 2 घंटे के टाइम लग जा रहे हैं यहाँ पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को। पर ऐसे तो इनको हम लोग बोला थोड़ा सा इसको रेगुलराइज करिए। ऐसे अभी रेल से हम लोग मांग किए, हमारा प्रपोजल भेज दिया, लगता है सैंक्शन जल्दी हो जाएगा, कि हो भी गया होगा। कि अभी जो एक नंबर है वो 5 नंबर ट्रैक होगा और 4 लाइन जो है और उधर बन जाएगा, जहाँ पर आपका क्या बोलता है साइकिल स्टैंड वगैरह जो है। तो ये 1 नंबर 5 हो जाए, 4 उधर हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग का सहूलियत होगा। लोगों का कहना है कि सीकेपी डिवीज़न में लिखित नहीं लेकिन मौखिक रूप से कि भाई मालगाड़ी हैं, गुड्स ट्रेन है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है और ट्रैकों पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। क्या इस पर कोई बड़े स्तर पर बैठक? अभी जीएम साहब से हम लोग बात किए थे, तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे को हम लोग का बैठक था कल, तो अचानक दिल्ली से कुछ कार्यक्रम उनका तय हो जाने के कारण एक्सटेंशन हुआ डेट को। तो बोला इस सप्ताह में, अगला सप्ताह हम लोग जैसे आपका फ्री होगा बता दीजिएगा, हम वहाँ पर बैठक करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि उधर से अगर इधर आप आ जाते हैं कहीं टाटा नगर या आसपास, तो बाकी जो दोनों डीआरएम है वो लोग भी साथ में रहता तो मेरा ख्याल में उचित होगा। तो बोला हम शेड्यूल देख के तय करेंगे और आपसे इस संबंध में बात करेंगे। और आपने जो कहा ट्रेन का लेट होना, ये अभी अहम मुद्दा है, इसी को हम लोग ज़्यादा फोकस किए। रद्द भी हो जा रहा है, बहुत सारे लोकल ट्रेनें रद्द चल रही हैं लगातार, जिसकी वजह से जो रोज आने वाले लोग हैं उनका गुस्सा कहीं ना कहीं। उसका डिटेल हम लोग उनका इस संबंध में ही पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे। अभी ट्रेन लेट प्राथमिकता है। अभी दिल्ली से फ़ोन आया था कि कुछ ट्रेन को लोग आदित्यपुर से, हम लोग जो टाटा के नामधारी ट्रेन है वो टाटा से ही छूटे, चाहे इधर उधर जो है। और बाकी जो नए ट्रेन अभी चलेगा उसको आप थोड़ा मोड़ा एक्सटेंशन इधर उधर कर सकते हैं। तो वो बोला ठीक है, हम लोग वही चीज़ जानकारी लेना चाह रहे थे। हम लोग नहीं, टाटा नगर से जो ट्रेन चलती है उसको टाटा नगर से ही चलाया जाए, क्योंकि लोग सिर्फ जवान नहीं है ना। आप कहते हैं कि रोड रास्ता है, ठीक है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो अधिक सफ़र करते हैं ट्रेन से,
तो उन लोग के लिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए जिस नाम से यहाँ से चलता है कम से कम वो ट्रेन को यहाँ से चलने दिया जाए। तो बोला ठीक है, इस संबंध में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो अच्छा होगा वही हम लोग करेंगे। इस बार दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एनएचआई को लेकर जो बारिश हुई, इस बार आपने देखा कि जो भी हाईवे के किनारे जो कॉलोनियां हैं आवासीय, वो सब डूब गया, और इसके लिए कहा गया कि एनएच ने सही से पानी का निकासी नहीं, जिसकी वजह से डूबने का कारण ये रहा। एक्चुअली क्या है ना, आपको हमको किसी को पता नहीं मानसून इतना जल्दी आ जाएगा, और एक बेग आ गया और मानसून लगातार 4 दिन कर दिया। परिणाम स्वरूप ये लोग रेडी प्रिकॉशन नहीं ले आता। अभी हम एनएच डायरेक्टर से जो इससे बात किए हैं, आपका जो इसका हेड है, तो उनको हम लोग कहे हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है एक, उनको हम लोग सूचना दिए हैं कि अभी मानसून का टाइम है, कभी भी किसी वक्त पर पानी आ सकता है, इसीलिए जल पानी निकासी का सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद काम करिए। तो उससे वो लोग तुरंत अपना जेसीबी लगा के जो पुराना नाला उला था उसको लोग ठीक करने में लगे हैं। मेरा ख्याल में 2-4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। दादा, जमशेदपुर के सांसद होने के नाते जमशेदपुर में जिस तरह से ट्रैफिक समस्या गंभीर हो रहा है, रांची में 2 ऑलरेडी फ्लाईओवर बन गया, आज के अखबारों में 5 और फ्लाईओवर बनाने की घोषणा हुई है। जमशेदपुर में जिस तरीके का है, क्या राजधानी में 5 और बनाने की हो रही है, 2 ऑलरेडी बन गया, यहाँ एक फ्लाईओवर भी होना चाहिए या नहीं होने? जिस तरीके से बिष्टुपुर साक्षी अब ट्रैफिक रेंगने लगा है। क्या है ना, यहाँ पर 2 सरकार है, एक टाटा स्टील का है और एक राज्य सरकार का। अब दोनों को कंबाइंड बैठा के वर्तमान सरकार अगर उसमें एनओसी ले ले तो फ्लाईओवर तो कहीं से भी बन सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है, और इसके लिए इसको पहल करने की आवश्यकता। आपने ठीक कहा, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, खास करके जो है आपका साक्षी से लेकर मानगो इंडिन तक इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। कभी कभी तो आपका सिर्फ मानगो ब्रिज को उस पार से इस पार से 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसके लिए प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। अभी दिशा का मीटिंग होगा, हम लोग तो डिमांड करेंगे कि ये सब क्षेत्र में हो। दूसरी ओर एक हम एनएचआई को लिखा है गडकरी जी को कि अब भिलाई पहाड़ी से एक एलिवेटेड कॉरिडोर बड़ा स्टेशन का उस पार होते हुए बागबेड़ा कि आगे जाके इसको नीचे उतारिए और उसको फिर तिरिंग से जोड़िए, और एक तो इंडस्ट्री बेल्ट से उसको ले जाके केवझर के आसपास उसको मिलाइए अलग से 4 लेन। ये हम मांग किया, वो सर्वे के लिए महसूस किया। और एक रिंग रोड, बड़ा रिंग रोड जो हो सके कलावीरा बोरे गम्हरिया का उस साइड से इसको घुमा के जिलिंगोड़ा उधर से ला के वो आपका भिलाई पहाड़ी के आगे तक एक बड़ा रिंग रोड, क्योंकि अभी उद्योग बढ़ रहा है, अभी कंडरा तरफ भी उद्योग बढ़ रहा है, तो एक बड़ा रिंग रोड यहाँ अति आवश्यक है। जैसे रांची में बाहर हुआ, ऐसे 4 लेन एक रिंग रोड चाहिए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल करे। क्योंकि रिंग रोड में आए आदित्यपुर वाला आदित्यपुर चल जाए, स्टेशन वाला स्टेशन चल जाए, और बाकी सब बीच में एक रिंग रोड बड़ा यहाँ अभी बहुत ज़रूरी है। अभी 2 बार में बात की, इस बार हम रिंग रोड का बात करेंगे। यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा इसका जो है एक अब पता करेंगे। अभी उस दिन गए थे, एग्जीक्यूटिव साहब था नहीं, क्या ऐसा कोई प्रपोजल आरसीडी या पथ निर्माण विभाग लिया है? क्या लिया है तो उसी का कॉपी लेके हम आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर अलग दूसरा एक सर्वे करा के इसको प्रपोजल देना बहुत जरूरी हुआ ट्रैफिक को देखते हुए। तो क्या मान रहे हैं कि शहर में केवल क्या कंपनी का एनओसी नहीं देने की वजह से फ्लाईओवर बनने में सबसे बड़ी बाधा है, या कंपनी खुद नहीं बना पा रही इसकी वजह से? कंपनी नहीं भी बना पाता है, दोनों सरकार और टाटा स्टील का बात हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करने से उनका एनओसी जरूरी पड़ता है। इस बैठक में उठाएंगे जिला का? इस तरह उस समय जो है कारखाना है और सामने जो कारखाना अगल बगल रेसिडेंस बन गया, उस समय परिस्थिति क्या है पता नहीं, लेकिन अगर कारखाना को हटा के दूसरे तरफ रहता तो ये दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब हो गया तो अब इसको तो सबको मिल के इसका समाधान ढूंढना हो। फ्लाईओवर एक ऑप्शन है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हमारे ख्याल में। अगर इसको इनको एनओसी भी दे दे तो यातायात में टाटा स्टील का भी लोग चलते हैं, उनका भी ट्रैक आएगा जाएगा, और मेरे ख्याल से शहर के लिए ठीक होगा। एयरपोर्ट पर क्या अपडेट है? एयरपोर्ट में अभी एक वहाँ से 100 एकड़ ज़मीन का स्टेट गवर्नमेंट ने एनओसी के लिए लिखा था, बट कुछ पेपर कमी का होने लौटा दिए। अभी भूपेंद्र यादव जी से, माननीय मंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी से हम मिले थे,
उन्होंने हम आग्रह किया कि इस बार अगर प्रपोजल आता है और पेपर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है तो उसको आपस मत भेजिए, जो भी त्रुटि होगा हम लोग लाइन अप कर लेंगे, लेकिन इसका एनओसी जल्दी मिल जाए ताकि वो इसका जो काम है उसको आगे बढ़ सके। अब ये पता करना है स्टेट गवर्नमेंट दोबारा जो भी कमी था इसको बना के भेजा तो इसी सेशन में हम बात करके उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ट्रेनों का मसला है इसलिए कि देखिए किसी भी शहर के लिए यातायात बहुत ज़रूरी साधन है, या तो हवाई के साथ साथ रोड का हो या ट्रेन की यात्रा हो, और इसलिए ये सवाल बार बार उठते रहते हैं और पूछा जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आवागमन सुगम हो। अपने सेवे श्रवण के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद न्यूज़, झारखंड।